चलिए आज शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 9th का है, कोशिका यानी कि सेल चैप्टर है। कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका कहते हैं किसको? तो कोशिका उसे कहेंगे हमारे शरीर की छोटी छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जैसे कोई चीज से निकालेंगे इसे ना, सुई चुभा कर, तो उसमें कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? कोशिका निकलेगी। तो वही कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से। माइक्रोस्कोप की सहायता से वो मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का। तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने किया था, ठीक ना। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। कोशिका सिद्धांत यानी कि हमारे शरीर में छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना। हमारा शरीर जो है छोटे छोटे कोशिका से मिलकर, उत्तक से, अंग से, अंगतन से पूरा शरीर, इस तरह से हमारा शरीर बना है। तो इसी को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया है। कौन दिया है? स्लाइडेन एवं स्वॉन। तो अब यहाँ बात आ जाती है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो ओवरऑल यानी कि पूरे वर्ल्ड में यानी कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 2 kg का होता है। कितने kg का? 2 kg का। 2 kg का। समझे? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होते हैं। ओवम माने अंडा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। क्या होते हैं? स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है ब्रेन की कोशिका होती है। क्या होती है? ब्रेन यानी दिमाग की कोशिका होती है। तो ये ब्रेन में, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए विभाजन, कोशिका विभाजन यानी कि पुनर्निर्माण। तो सबसे तेज विभाजन जो होता है कोशिका का, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है, जिसके वजह से चाकू लीवर में लग भी जाता है तो वहां पे ठीक ठाक हो जाता है। अगर इधर लग जाएगा अमाशय में तो ऊपर चल जाता है। तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होते हैं? लीवर में। और वही सबसे कम विभाजन ब्रेन में होता है। कहाँ? दिमाग की कोशिका में कम विभाजन। इसलिए पुलिस सब अधिकतर देखते होंगे कि सड़क सब पे रहता है तो हेलमेट कहते हैं पहनने के लिए, सलाह देते हैं पुलिस सब। यही कारण है, क्योंकि यहाँ की कोशिका जो ब्रेन की कोशिका होती है वो विभाजन नहीं करता है। विभाजन का मतलब पुनर्निर्माण, ठीक ना। उसके बाद होता है, देखिए कोशिका। देखिए कोशिका तो पढ़ लिए। इसमें जो है कोशिका के अंदर यानी कोशिका में क्या सब होते हैं? झिल्ली, कोशिका झिल्ली होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, सेंट्रोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी चीजों के बारे में जानें। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो जिस तरह से देखिए एक थैला होता है ना, उसी तरह से कोशिका झिल्ली भी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। किससे? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ कि आधा छेदा दिखता है आर पार, तो उसी को अर्धपारगम्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्धपारगम्य। यह किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की, ठीक ना। तो उसके बाद पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। इसको सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। कोशिका भित्ति सेल वॉल, इसको इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। और यह बना होता है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। और यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका भित्ति किसको सुरक्षा प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली। तो ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली किस में पाए जाते हैं? पेड़ पौधे में। ऊपरा जो परत होता है पेड़ पौधा का, ऊपरा चमड़ी, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।